नमस्कार। शांति साहित्य संसार के YouTube चैनल पर आप सबका मैं हरीशचंद्र शर्मा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा मैंने कल कहा था, आज अपने पढ़ेंगे संधि विच्छेद से संबंधित टेस्ट। कल हमने टेस्ट दिया था वर्णमाला से संबंधित, तो वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों के जवाब आपने दिए होंगे। कमेंट्स बॉक्स अभी मैं देख नहीं पाया, तो जैसे ही समय मिलेगा आपके कमेंट्स बॉक्स को देखूंगा और फिर उनके उत्तर भी आप तक देने का प्रयास करूंगा। और अब अपने बात करते हैं संधि से संबंधित प्रश्न। 20 प्रश्न का टेस्ट है, जिसमें आपके कितने नंबर आते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आपने कितना सीखा ये सब आप पे निर्भर है। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के टेस्ट के। और पहला प्रश्न, अन्यार्थ शब्द में संधि है। अन्यार्थ शब्द में संधि है। देखो, इसका आपको उत्तर बताना है। क है वो गुण है, ख है वो यण है, ग है वो दीर्घ है और घ है वो वृद्धि है। यानी इन 4 संधियों में से अन्यार्थ में संधि है। वो गुण भी हो सकती है, यण भी हो सकती है, दीर्घ भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है। तो आप लोग बताएं इसका उत्तर क्या होगा। आपने सोच लिया होगा उत्तर। और तो इसमें जो संधि है वो कौन सी है? दीर्घ है। कौन सी है? दीर्घ। और इसका उत्तर होगा वो ग होगा। अब देखो, थोड़ी सी ध्यान कर लें। अपने शब्द है अन्यार्थ, है ना। अपने इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। देखो, एक मैंने बताया था यण संधि में ये व रे से पहले आधा अक्षर अब यहां है, लेकिन मैंने क्या कहा था? 3 बातें जब अपने संधि करें तब अपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले अपने नियम ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? नियम। और दूसरा अर्थ, यानी शब्द है वो क्या हो? सार्थक हो। और तीसरा जो अपने रखना है वो क्या रखना है? अपवाद ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसकी अपने संधि करें तो इसकी जो संधि होगी ना वो अन्य प्लस अर्थ, अन्य प्लस अर्थ, यानी ए और ए मिलकर के क्या बना दिया? आ बना दिया। और मैंने बताया था दीर्घ संधि की पहचान होती है वो क्या होती है? बड़ी मात्रा आ की, फिर बड़ी ई की मात्रा और ऊ की मात्रा, यानी ये जो पहचान है वो दीर्घ संधि की है और ये इसको पूरा करता है। तो ये है दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। और इसका उत्तर हो गया ग। ठीक है ना। फिर देखो, नाविक में संधि है। नाविक में संधि बतानी है कौन सी है? गुण है, यण है, दीर्घ है, अयादि। इसमें कौन सी है? थोड़ा ध्यान दें आप लोग। देखो, नाविक में संधि है गुण, यण, दीर्घ और अयादि। तो इसमें संधि होगी वो होगी घ, यानी अयादि। कौन सी? अयादि। अब थोड़ा सा देख ले, नाविक, नाविक शब्द है। देखो, इसका संधि विच्छेद बिल्कुल सरल सा है। यहां आव दिखाई दे रहा है आपको, है ना। इसको एक बार भूल जाए मात्रा को, है ना। आव है तब पहले अक्षर के किसकी मात्रा लगा दें? औ की मात्रा लगा दें और फिर जो स्वर आगे है वो लिख दें 9 प्लस इक। यानी मैंने आपको बताया था ए, आई, ओ, औ के पश्चात क्या हो? भिन्न स्वर हो तो उसका क्या बनता है? अय, आय, अव और आव बन जाता है। तो यहाँ आव बना, इसलिए संधि कौन सी होगी? अयादि होगी। बिल्कुल सरल सा प्रश्न था। 2 प्रश्न हमने कर लिए। तीसरा प्रश्न, प्रौढ़, प्रौढ़ का संधि विच्छेद है। ये आरपीएससी लेक्चरर 2011 में प्रश्न आया था, है ना। और प्रश्न ये तो नहीं था कि प्रौढ़ की संधि कौन सी है, उसमें लिखा था गुण संधि का, गुण संधि का अपवाद है ना। तो ये एक तो प्रश्न इस प्रकार बन गया कि गुण संधि का ये अपवाद है। प्रौढ़ है वो क्या है? गुण संधि का अपवाद है। दूसरा देखें, इसमें देखें, देखो संधि विच्छेद इसका क्या है? क है प्र प्लस ऊढ़ और ख है प्रा प्लस ऊढ़ और ग है पर प्लस ऊढ़ और घ है वो प्रो प्लस ढ। ठीक है ना। तो देखें इसका संधि विच्छेद क्या हो सकता है। मैंने आपको बता दिया कि गुण संधि का ये क्या है? अपवाद है। यानी गुण संधि की जो पहचान होती है वो क्या होती है? मैंने बताया था ऊपर की एक मात्रा और ऊपर वाला रे, है ना। लेकिन यहाँ देखो 2 मात्राएं हैं। क्या है? 2 मात्राएं हैं। लेकिन है कौन सी संधि? संधि तो कौन सी है? संधि तो कौन सी है? गुण है ना। तो क्या होगा? प्र प्लस ऊढ़, प्र प्लस ऊढ़, है ना। ये बन गया प्रौढ़। क्या बन गया? प्रौढ़। तो इसका उत्तर हो गया वो क्या हो गया? क हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 4,
मात्राज्ञा में संधि है, शब्द है मात्राज्ञा। क्या है? मात्राज्ञा। अगर आपको थोड़ी बहुत बात ध्यान में रहती है तो आप इस संधि को बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा था कि जब पहले इसका देख लें, ठीक है ना, क है वो मात्र प्लस आज्ञा, ख है वो मात्रा प्लस आज्ञा, और ग है वो मात्री प्लस आज्ञा, और घ है वो मा प्लस त्राज्ञा। ठीक है ना, तो इसका उत्तर आपको बताना। तो थोड़ा सा दिमाग सही लगाएंगे तो आप बिल्कुल इसको सही कर पाएंगे, है ना। देखो संधि कौन सी हो सकती है, पहले तो ये सोचें। देखो इसमें अपने देखें तो मात्राज्ञा में एक तो दीर्घ संधि हो सकती है ना, एक तो दीर्घ संधि हो सकती है, और दूसरी कौन सी हो सकती है? दूसरी हो सकती है यण। कौन सी हो सकती है? यण, है ना। अब देखो यहाँ क्योंकि मात्र प्लस आज्ञा तो कोई मतलब नहीं है, मात्र यानी मात्र प्लस आज्ञा करें तो ये तो कोई शब्द यानी इसका अर्थ है वो कोई सार्थक नहीं आता है ना। इसलिए इसमें संधि होगी वो कौन सी होगी? यण, और इसका उत्तर होगा ग। और संधि करेंगे तब क्या होगा? देखो यहाँ रे से पहले आधा अक्षर है और वो है तय। रे से पहले आधा अक्षर हो तब मैंने कहा था किसकी मात्रा लगाएं? रे की, है ना। और आगे जो शब्द वो लिख दें और वो है आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। ठीक है ना। फिर देखें 5 नंबर प्रश्न देखें। संस्कृत का संधि विच्छेद है, संस्कृत का संधि विच्छेद है। अब एक नियम मैंने लिखाया था स्पष्टतया आपको, यदि वो आपको याद है तो आप इस प्रश्न को भी गलत नहीं करेंगे। पहले मैंने कहा सय प्लस कृत, दूसरा ख में लिखा सम प्लस कृत, ग में लिखा संस प्लस कृत, और फिर घ में लिखा सय प्लस कृत। इसमें आप लोगों को उत्तर थोड़ा सोच करके बताना है। संस्कृत का संधि विच्छेद है तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ख। क्या होगा? ख। सम प्लस कृत। क्या होगा? सम प्लस कृत। नियम आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, सम के पश्चात क्री धातु से बनने वाले शब्द आए तो स का क्या हो जाता है? आगम हो जाता है। यानी सम प्लस क्री हो तो स का क्या हो जाता है? आगम हो जाता है। ऐसे मैंने उदाहरण आपको संस्करण बताया था, संस्कृत बताया था, संस्कार बताया था, ये उदाहरण मैंने आप लोगों को बताया। तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है। और अब प्रश्न नंबर देखते हैं अपने 6। मनोभाव में संधि है, मनोभाव में संधि है। सीधा सा प्रश्न है, मनोभाव में संधि है। ये कहता है स्वर है, व्यंजन है, वो कहता है दीर्घ है या विसर्ग है। अब ये शब्द है मनोभाव, मनोभाव, ठीक है ना। मनोभाव बताएं कौन सी हो सकती है? तो आपने सोच लिया होगा, तो ये होगा मनः प्लस भाव। क्या होगा? मनः प्लस भाव। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैंने कहा था क्या हो, यानी विसर्ग के पश्चात घोष वर्ण हो तो उसका क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। ठीक है ना। क्या बन जाता है? ओ। तो ये बन गया मनोभाव और ये संधि हो गई विसर्ग। प्रश्न नंबर 7। ये प्रश्न अगर अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, उद्धार, उदाहरण, ये जो है ना पद्धति, है ना, इस प्रकार के प्रश्न जरूर परीक्षाओं में आते हैं। तो उद्धार का संधि विच्छेद है तो उत्ता प्लस हार या उद प्लस हार या उ प्लस धार या उधा प्लस दर। ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। तो बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, कहीं दिक्कत है नहीं, है ना। तो आपने सोच लिया होगा इसका उत्तर, और इसका उत्तर होगा वो होगा ख, उद प्लस हार, उद प्लस हार। अब देखो एक बात इससे जुड़ी हुई बता दूं मैं। देखो मूल उपसर्ग की बात करें वो तो क्या है? द है। लेकिन हिंदी वाले कई बार क्या मान लेते हैं? उत्तर भी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? उत्तर। लेकिन दोनों वहां उत्तर में नहीं मिलेंगे। उत्तर में आपको मिलेगा वो एक मिलेगा। उत प्लस आ रहा है तो भी उद्धार होगा, और उद प्लस आ रहा है तो भी उद्धार होगा। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान कर लें। जैसे पद प्लस हति तो पद्धति, और पद प्लस हति तो भी पद्धति। ठीक है ना। फिर देखो प्रश्न नंबर 8। महर्षि में संधि है, महर्षि में संधि है। बिल्कुल सरल सा शब्द, 6ठी क्लास में बच्चों को लिखाना प्रारंभ कर देते हैं। महर्षि में संधि कौन सी है? दीर्घ, गुण, वृद्धि और अयाधि। ठीक है। दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है और अयाधि है। सीधा सा है बस। देखो मैंने बताया था गुण संधि में क्या होता है, मैंने कहा था या तो ए की मात्रा मिलेगी या ओ की मात्रा मिलेगी या ऊपर वाला रै मिलेगा। यानी ऊपर वाला रै मिलता है ना तब क्या होता है? देखो महा प्लस ऋषि, है ना। महा प्लस ऋषि, यानी है और आ के पश्चात री हो तो क्या बन जाता है? अर बन जाता है। और अर है वो रे ऊपर चला जाएगा, शब्द बन जाएगा महर्षि। तो संधि कौन सी हो गई?
कौन सी हो गई? गुण। उत्तर हो गया ख। उत्तर हो गया ख। सर्वोत्तम में संधि है, सर्वोत्तम में संधि है, दीर्घ, गुण, वृद्धि और अयाधि। ठीक है, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है और अयाधि। देखो ये शब्द है अपने पास है सर्वोत्तम। क्या है? सर्वोत्तम शब्द है वो क्या है? सर्वोत्तम। सर्वोत्तम तो देखें इसका जब अपने संधि विच्छेद करेंगे, है ना, इसमें तो देखो दो बातें होगी, एक तो ऊपर वाला रे भी आ गया और एक ओ की मात्रा भी आ गई, तो दोनों किसमें आते हैं? वो आते हैं गुण में। इसका भी उत्तर क्या है? ख है। और इसकी जो संधि होगी वो होगी सर्व प्लस उत्तम, है ना। अब देख लो यहाँ ए और आ के पश्चात ऊ हो तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। ये नियम यहाँ काम करता है। तो संधि कौन सी हो गई? गुण। अंतिम 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न ये है, पितृदेय का संधि विच्छेद है। पितृदेय का संधि विच्छेद है। सबसे पहले तो देखो इसमें संधि की पहचान कर लेंगे तो संधि भी इसमें आपको आ जाएगी। यानी पितृदेय का संधि विच्छेद होगा। पितृदेय में संधि कौन सी है? सबसे पहले ये बात अगर आपको ध्यान में आ गई तो निश्चित रूप से आप इसको बिल्कुल सही कर पाएंगे। ठीक है ना। तो संधि कौन सी है? सबसे पहले देखो मैंने इसके उत्तर दिए, पितृ प्लस उदय, पितृ प्लस दय, पितृ प्लस उदय और पिता प्लस उदय। ठीक है ना। तो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? देखो संधि में सबसे पहले आपको बता देता हूं, इसमें संधि है वो कौन सी है? यण। क्योंकि देखो तय से पहले आधा, रे से पहले आधा अक्षर आ गया। मैंने कहा था यण संधि की पहचान ये, वे और रे से पहले स्वर रहित व्यंजन हो जाता है। स्वर रहित व्यंजन हो जाता है, ये सीधी सी बात है। और स्वर रहित व्यंजन हो गया तो क्या हो गया? आधा हो गया। ये और वे और रे से पहले स्वर रहित व्यंजन, और यहाँ रे से पहले आधा अक्षर क्या हो गया? तय। और एक बात और मैंने कही थी, ये तय तो है ही और रे से पहले है, इसका मतलब यहाँ री की मात्रा लगा दें। किसकी मात्रा लगा दें? और फिर ये ऊ की मात्रा है ही, और ये हो गया उदय, पितृ प्लस उदय, पितृदय। ठीक है। तो ये है अपने 10 प्रश्न। अब बात करेंगे अपने आगे 11। उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। प्रश्न नंबर 11, उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। देखो यहाँ क उद प्लस श्वास, ख उ प्लस श्वास, ग उस प्लस श्वास और घ उदस प्लस श्वास। इसमें आपको उत्तर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। जब मैंने एक गाइड उठाई तो उसमें देखा, उसमें कम से कम 5-6 परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है उच्छ्वास की संधि, है ना। उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, आप लोगों को बताना है। और क है वो उद प्लस श्वास, ख है उ प्लस श्वास और ग है वो उस प्लस श्वास और घ है वो उदस प्लस श्वास। इसका जो उत्तर होगा वो होगा क, उद प्लस श्वास। देखो जब मैंने संधि करवाई थी तब एक बात आप लोगों को मैंने बताई थी कि देखो तय और दय विशेष लोचदार वर्ण हैं। ठीक है ना। क्या है? जब इसके पश्चात ये श आता है ना तो ये किस में बदल जाता है? च छ में बदल जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण मैंने आप लोगों को लिखाए थे। तत् शास्त्र, तो ये क्या बन जाएगा? तत्शास्त्र। फिर मैंने जगत शांति भी दिखाया था आपको, अगर आपके ध्यान में हो, जगत शांति, तो ये क्या बन जाएगा? जग शांति। तो ये बातें आपको याद रखनी है। यानी तय और दय लोचदार वर्ण है, श के पश्चात आते हैं तो छ में बदल जाता है। व्यंजन संधि में सबसे सर्वाधिक जो उदाहरण आते हैं वो इसी में से आते हैं। प्रश्न नंबर 12, उच्चारण का संधि विच्छेद है। यहाँ भी देखो तय तय वाले बातें हैं। देखो तय और दय के पश्चात च हो तो इसमें बदलता है। ये किसमें बदलता है? च में बदलता है ना। तो ये होगा, देखो यहाँ उत प्लस चारण, यहाँ उद प्लस चारण, यहाँ उ प्लस चारण और यहाँ उ प्लस चरण। देखो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न मैंने दे दिया, लेकिन मैंने कहा था मूल, जब अपने मूल क्या माने? उद माने। क्या माने? उद माने। तो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? ख। और यदि दोनों इस तरह के प्रश्न आ गए तो ये प्रश्न जाएगा वो आपके किसमें जाएगा?
डाउट में जाएगा और डाउट में जाते ही इसको क्या कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ यदि ये नहीं लगाए तो बस बिल्कुल, यानी उत्तर को हलंत नहीं करें तय को, तो उत्तर क्या हो गया, ख बिल्कुल सही हो गया। फिर मैंने प्रश्न दिया, देखो श्रह विसर्ग है के पश्चात जय हो तो उससे शब्द बनेगा, क्या बनेगा, देखो कै में कहा सरोज, कमल, सरजी और सराज, क्या बनेगा। देखो एक बात मैंने बताई थी, अगर आपको ध्यान में हो तो एह के पश्चात घोष वर्ण हो, क्या हो, घोष वर्ण हो। घोष वर्ण आपको याद ही है 3 4 5 और समस्त स्वर आगे ये रेलेव है। ये क्या है, घोष वर्ण है तो ओ में बदल जाता है, विसर्ग किसमें बदल जाता है, ओ में बदलेंगे तो ये शब्द बन गया, वो सरोज बन गया और उत्तर हो गया कै। उत्तर क्या हो गया, कै। फिर कहा मन कामना का संधि युक्त शब्द होगा, मन कामना। देखो उत्तर 3 ही दिए मैंने, देखो मनोकामना, मन कामना और मन कामना। तो क्या होगा भाई, देखो बिल्कुल सरल सा है, मैंने आपको कुछ उदाहरण भी दिखाए थे, अगर आपको याद हो। उत्तर होगा मन है कामना। जैसे मैंने कहा था ए के बाद क्या हो, कै हो, है ना, तो पै हो और पै हो, तो ये क्या रहता है, विसर्ग सुरक्षित रहता है। जैसे मैंने दिखाया था अध है पतन, है ना, पय है पान, है ना, और एक सद्य आलस्य। ये शब्द मैंने आप लोगों को लिखाए थे, 4 ही शब्द लिखाए थे और उनमें से एक मैंने आपको परीक्षा में दे दिया। फिर देखो तल्लीन का संधि विच्छेद होगा। अब वही बात है यहाँ, यानी तय और दय के बाद लय हो, तय और दय के बाद लय हो, तय और दय के बाद क्या हो, लय हो, तय और दय के बाद क्या हो, तय और दय के बाद लय हो, तो इसमें बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, इसमें बदल जाता है ना, किसमें बदल जाता है, इसमें बदल जाता है। तो ये बन जाएगा, देखो तल्लीन, तल्लीन, तत्लीन और तय प्लस लीन। कौन सा होगा उत्तर, देख लें, बिल्कुल स्पष्ट हो गई बात, कोई मेरे हिसाब से आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसका उत्तर होगा, वो होगा ग। क्या होगा, ग, और ये बन जाएगा तल्लीन। क्या बन जाएगा, तल्लीन। उसके पश्चात 15वां प्रश्न मैंने करवा दिया आप लोगों को। फिर 16वां प्रश्न देखते हैं। प्रच्छन्न का संधि विच्छेद है, प्रच्छन्न का संधि विच्छेद है, यानी एक उत्तर दिया मैंने, देखो प्र प्लस छन, फिर प्रच्छ प्लस चन, फिर प्रच्छ प्लस छन, फिर प्रद प्लस शन। कौन सा होगा, ध्यान दें थोड़ा सा, है ना। अगर आपके बात दिमाग में आती है तो बिल्कुल सरल सी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे उदाहरण और भी बहुत से मैंने आप लोगों को दिखाए थे, लेकिन ये उदाहरण मैंने नहीं दिखाया था, है ना। तो जैसे मैंने लिखाए थे, अगर याद हो आपके, अनु प्लस छेद, है ना, ये क्या हो गया, अनुच्छेद, है ना, वी प्लस छेद, क्या हो गया, विच्छेद, यानी चय का क्या होता है, आगम होता है। तो यहाँ भी चय का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा, और प्र प्लस छन क है वो उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। स्वर के पश्चात, स्वर के पश्चात क्षय हो तो बस एक ही नहीं, क्षय का ही लगता है सिर्फ। ठीक है ना। फिर देखो सज्जन का संधि विच्छेद होगा, सज्जन, यहां भी वही तय और तय के बाद जय आ जाए तो ये बन जाएगा, है ना। ऐसे उदाहरण मैंने आपको दिखाए थे, उत प्लस ज्वल, है ना, ये क्या बन गया, उज्ज्वल। ऐसा कोई दिखाई दे रहा है आपको, दे रहा होगा, आपको उत्तर भी ध्यान में आ गया होगा, है ना। सत प्लस जन, सच प्लस जन, सद प्लस जन और सज्जन, तो ये है सत प्लस जन। यहाँ उपसर्ग की बात करें तो ये सत है, सबके सब विद्वानों के द्वारा क्लियर है, लेकिन ये चक्कर पड़ता है ना, वो सिर्फ तद और उद्ध में ही पड़ता है और कहीं नहीं पड़ता। ठीक है ना। फिर देखो परिप्लसकृत का संधि, परिप्लसकृत का शब्द बनेगा, यानी परि और प्लसकृत को जोड़ करके कौन सा शब्द बनेगा। देखो यहाँ लिखा परिकृत बनेगा, या फिर लिखा परिष्कृत, यानी दंत्य से, फिर मूर्धन्य से और फिर परिस प्लस कृत, ये लिखा। तो कौन सा शब्द बनेगा, तो आप लोग थोड़ा सा सोच करके बताएं क्या बनना चाहिए, और बनेगा वो बनेगा ग। क्या बनेगा, ग, परिष्कृत। और मैंने आपको बताए थे, रूल मैंने बताया था, परि के बाद क्री से बनने वाले शब्द हों तो शय का आगम होता है।
किसका आगम होता है? श का, मूर्धन्य श का आगम होता है। वो बन गया परिष्कृत। क्या बन गया? परिष्कृत। प्रश्न नंबर है 19। प्रश्न नंबर है 19। सतचरित्र, सत प्लस चरित्र का शब्द बनेगा। अब देखो, तय और दय के उदाहरण मैंने काफी दिए और परीक्षा की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तय प्लस दय के बाद क्या हो? चय हो, तो क्या बनेगा? चय बनेगा। क्या बनेगा? चय बनेगा। ठीक है ना? तो इसमें सत प्लस चरित्र ये हो गया सचरित्र। सदचरित्र नहीं होगा, सचरित्र नहीं होगा और सचित्र नहीं होगा। उत्तर होगा वो क्या होगा? सचरित्र। ठीक है ना? तो अंतिम प्रश्न ये है, सन्मित्र का संधि विच्छेद होगा। सन्मित्र का संधि विच्छेद होगा, है ना? तो कै सदमित्र, ख सत प्लस मित्र, गय सन प्लस मित्र और क्षण प्लस मित्र। इसमें आपको उत्तर बताना है। ये भी वैसे बात करें तो क्या है, तय और दय के बाद में हो तो यानी पंचम वर्ण बन जाता है। क्या बन जाता है? पंचम वर्ण बन जाता है। जैसे अपने बात की वाक प्लस मय, तो क्या बन गया? वांगमय, है ना? इसी प्रकार ये बनेगा सत प्लस मित्र, है ना? तो ये क्या बन जाएगा? सन मित्र, है ना? इसी प्रकार है जगत माता, है ना? तो क्या बन जाएगा? जगन माता। आगे होगी बात समझ में आपके? बिल्कुल सत प्लस मित्र यानी है इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है ना? तो ये यदि आपने संधि को ठीक तरह से पढ़ लिया होगा तो पूर्ण संधि आपके समझ में आ गई होगी। यानी स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तीनों संधियों में से कोई भी प्रश्न आएगा, यदि मैंने जो करवाए हैं वो ठीक तरह से आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न है वो संधि से संबंधित गलत नहीं होगा। और अब कोरोना जा चुका है, परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है। अपने आप को आप अपडेट कर लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा चुस्त कर लीजिए और पढ़ाई में जुट जाइए। परीक्षा आने वाली है, ज़्यादा दिन नहीं है, अभी 1-2 दिन में यानी मेरे हिसाब से रीट की भी घोषणा हो जाएगी। कॉलेज लेक्चरर वाली भर्ती को पुनः ओपन कर दिया गया है, SI की भर्ती को पुनः ओपन कर दिया गया है और रीट भी 1-2 दिन में मेरे हिसाब से रीओपन होने वाला है। इन सब की तिथियां आने वाली हैं, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से आप लग जाएं, जुट जाएं, ताकि आपको सफलता मिले और सफलता भी डंके की चोट मिले। आपके अच्छे अंक आए, अच्छे मेरिट में आए, आपको अपना जिला मिल जाए, इस दृष्टि से आप लगें ताकि आप अच्छे अंकों के साथ, अच्छी मेरिट के साथ इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं हरीश चंद्र शर्मा आज की कक्षा को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।